वंदे मातरम साथियों। आईएमपी बैच 2026 में आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय पर, जो आहार एवं पोषण पर है। तो जहां भी आपको कंटिन्यू देखना है तो यहाँ पर देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप हेल्थ सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लेक्चर आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को देखना डेली बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बैच आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाने में और मेधावी विद्यार्थी शामिल होने में बिल्कुल सहयोग करेगी। तो जो है आहार एवं पोषण चैप्टर यानी कि पशुपालन का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि 3 नंबर का आपका चैप्टर आने वाला है। तो आहार क्या है, व्हाट इज आहार, और आहार के प्रकार लिखिए। या तो आपसे आहार की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, वैसे 3 नंबर में सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो साथ में और कुछ भी आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आहार किसे कहते हैं? आहार का मतलब पहले समझ लीजिएगा कि जो भी जीवित प्राणी जो होता है, जीव होता है, अपने शारीरिक यानी कि आपकी भूख को मिटाने के लिए जो भी पदार्थ का सेवन करता है उसे क्या कहा जाता है? आहार कहा जाता है। अब अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं भाई। हमारा भोजन क्या होता है? दाल रोटी सब्जी होती है, ठीक है, वो हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। पशुओं का आहार अलग होता है, पक्षियों का आहार अलग होता है, अलग जंगली जो है पशु उनका आहार अलग होता है। तो सबका अपने अपने भोजन क्या है, अलग अलग है। तो जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। और यहां हम पढ़ रहे हैं पशुपालन के बारे में। ठीक है, तो पशुपालन के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब हम पशुओं से संबंधित आहार की बात हम कर रहे हैं। तो आहार किसे कहते हैं समझिए। तो दाने व चारे यानी कि पशुओं को 2 प्रकार के जो है आहार खिलाए जाते हैं। एक तो हरा चारा जो कि खेतों से प्राप्त होगा, उन्हें खिलाया जाता है, और दूसरा दाना। दाने में कई प्रकार के आ सकते हैं भाई, गेहूं की चूरी, मक्का की चूरी, दाल की चूरियां आती हैं, बहुत सारी खलियां आती हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की बिनोले की खली वगैरह हम खिलाते हैं। तो ये 2 प्रकार के आहार होते हैं। तो दाने हो गए, तो जिनको हम खली वगैरह बोलते हैं उन्हें दाने बोलेंगे, और जो खेतों से प्राप्त होंगे उन्हें हम बोलेंगे चारे। तो सॉरी, दाने व चारे की वह निश्चित मात्रा जो पशुओं को उनकी 24 घंटे की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दी जाती हैं, और जिससे उनकी सामान्य शारीरिक क्रियाएं जैसे वृद्धि करना, दुग्ध उत्पादन देना, प्रजनन क्रियाएं और स्वास्थ्य, है ना, सही बनी रहे, उसे ही आहार कहते हैं। तो आहार में यानी कि क्या होता है? इन सभी चीजों की उसकी पूर्ति हो जाए, उसकी भूख खत्म हो जाए, उसकी कमजोरी खत्म हो जाए, अगर दूध दे रहा हो तो दूध भी बराबर मात्रा में बना रहे। इन सभी की पूर्तियों के लिए जो भी भोजन खिलाया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। इसे हम बोलेंगे पशुओं का आहार। ठीक है, तो दाने और चारे की मात्रा जो कि उसकी सारी क्रियाओं की पूर्ति करता हो। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग होता है। हम बात करते हैं आहार की। ठीक है, तो ये परिभाषा करके आपको नोट करके लिखना है। ठीक है, कई बार जो है बच्चा पूछता है भाई आहार के बारे में लिखना है ना, तो कई बार डायरेक्टली वो स्टार्ट कर देता है। या तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखोगे परिभाषा। क्या लिखोगे? या तो परिभाषा आपको लिखकर आपको क्या करना है? शुरू करना है, या आहार, आहार लिखकर आपको क्या करना है? शुरू करना है। ठीक है, डेस लगाकर फिर शुरू करते हैं और अगली लाइन यहां से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, कुछ लिखने के तरीकों पर भी आपको क्या करना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है, जिससे आपके नंबर क्या हो? अच्छे हो, है ना। लगातार आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको लिखने के तरीके भी समझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में हम किस तरह से लिखें, ताकि शिक्षक जो कॉपी चेक करता है वो अच्छे से अच्छे हमको अंक दें। लिखने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी सुंदर राइटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम निर्वाह राशन यानी कि आहार के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। जो आहार के प्रकार होते हैं वो अलग अलग तरह से दिए जाते हैं। प्रकार का मतलब हो गया कि भाई अलग अलग उन्हें बांट दिया। जैसे हमने पहले बोल दिया गया, यही समझ लेते हैं कि निर्वाह राशन जैसे अलग अलग है ना, कि दूध देने वाले पशुओं को अलग आहार, अलग तरह का आहार दिया जाता है। जो है खेतों में काम करने वाले पशुओं को अलग आहार दिया जाता है। जो कोई नहीं काम कर रहा है, सिर्फ क्या होता है, बंधा हुआ है, उसके लिए अलग आहार दिया जाता है। तो अलग अलग क्या कर दिया? बांट दिया गया, जिसे हम बोलते हैं आहार के प्रकार। तो पहला आहार का प्रकार आता है निर्वाह राशन, जिसे मेंटेनेंस राशन कहा जाता है। तो वह आहार जो केवल पशु की दैनिक शारीरिक क्रिया और सामान्य टूट फूट की मरम्मत के लिए दिया जाता है। निर्वाह मतलब जीवित रहने के लिए, क्या करने के लिए? मेंटेनेंस करना शरीर का। ना तो शरीर बहुत ज्यादा काम कर रहा पशु का, और ना ही दूध देने वगैरह ऐसी कोई प्रक्रिया हो, या जो गाय भैंस हैं वो गर्भवती हैं, बिल्कुल नहीं। तो उनको सिर्फ जनरल वो उनका
शरीर की जो मरम्मत, टूटी फूटी मरम्मत, यानी कि शरीर चालू रखने के लिए जो आहार दिया जाता है उसे कहा जाता है निर्वाह राशन। ठीक है, सिर्फ बॉडी को क्या करते हैं, जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं निर्वाह राशन, जीवन निर्वाह के लिए दिया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है वर्धक राशन, जिसे प्रोडक्शन राशन कहते हैं। अगर कोई पशु प्रोडक्शन कर रहा हो, जैसे कि दूध दे रहा हो, दिख रहा है, ठीक है, कोई पशु अगर दूध दे रहा हो, खेतों में काम कर रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन राशन। तो निर्वाह राशन के अतिरिक्त, निर्वाह तो देना ही देना है क्योंकि जीवित रखना है, के अतिरिक्त जो आहार वृद्धि, यानी कि उसकी क्या करने के लिए, ग्रोथ, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन को, अथवा कोई भी कार्य अगर खेतों में कर रहा है, हेवी कार्य के लिए दिया जाता है, तो वो वर्धक राशन कहलाता है ना। जैसे आपको पता होगा भाई, बैल अगर खेतों में काम करके आते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, शाम को दत्त दिया जाता है ना, अपनी मालवी भाषा में कहा जाता है। और जो गाय या भैंस जो दूध देती है, तो उस दूध देने वाली गाय भैंस को हम अलग से क्या खिलाते हैं, खल खिलाते हैं। तो जो खल होता है वो काय में आएगा भैया, वर्धक राशन में आएगा। ठीक है, ध्यान रहे आपको, वर्धक राशन में यानी कि प्रोडक्शन, वृद्धि या कार्य के लिए दिया जाता है। संतुलित राशन की हम बात कर रहे हैं, जिसे बैलेंस्ड राशन कहते हैं। तो बैलेंस्ड राशन में यानी कि वह राशन जो पशु की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उसे स्वस्थ बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक पोषक तत्व, यानी कि जितने भी हो, ऐसा भोजन हो जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर जैसे को उचित अनुपात को ठीक मात्रा में उपलब्ध कराता रहता है। तो ऐसा कई बार होता है कि हम कई बार पशुओं को क्या करते भाई, गर्मी का समय होता है, हमारे खेतों में पानी नहीं होता है, हरा चारा नहीं होता है, तो हम पशु को दे शुक्ला, दे गेहूं का भूसा, दे सूखा चारा, दे सूखा चारा। तो सूखा चारा जो कंटिन्यू आप खिलाते हो, तो वो क्या होता है, सिर्फ जितने उसके अंदर 2-3 विटामिन, प्रोटीन उपलब्ध होते हैं, उन्हीं की क्या होती है, पशुओं को पूर्ति होती है, और बाकी की क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। तो इसलिए उस कमी को, ऐसा चारा नहीं खिलाना है, अब उस चारे के अंदर ऐसी चीजें सम्मिलित करना है जिसमें विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल सब कुछ क्या हो, थोड़ी बहुत मात्रा में अवेलेबल हो, बराबर, यानी कि शरीर की सारी आवश्यकताएं की पूर्ति कर दे, उसे अनुपात में या संतुलित राशन कहते हैं। ठीक है ना, सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, इनका सभी का क्या हो भाई, रेशो हो, एक बराबर रेशो हो, ताकि शरीर में पूर्ति हो जाए। कई बार जैसे होता है, इंसान है हम लोग भी भाई, कई बार कंटिन्यू खाते, ध्यान नहीं देते खाने पर, जो कंटिन्यू मिल रहा है वो खाते रहते हैं, है ना। कई बार बहुत दिन हो जाते हैं हरी सब्जी नहीं खाते हैं, तो कई बार हमें भी क्या होती है, विटामिन की पूर्ति होने लगती है, विटामिन की पूर्ति होने लगती है, फिर हमें क्या होने लगता है भाई, कई बार अरे यार काम में थकान आने लग गई है, चक्कर आने लगते हैं, तो हमें थोड़ी सी बीमार, फिर उससे इस कमजोरी से बीमारियां पैदा होनी थी है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है भाई कि विटामिन के कैप्सूल खाओ, सॉरी कैल्शियम की गोली खाओ, है ना, इस तरह की। फिर वो क्या करता है, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या है, अलग से दिया जाता है। तो हम पहले से भोजन ऐसा संतुलित भोजन कर लो जिसमें सभी चीजें हमको मिल जाए। तो पशुओं को भी ऐसा संतुलित भोजन आप करवाओ जिसमें इन सभी चीजों की पूर्ति उनको हो जाए। ठीक है, अगला आता है, ये अलग अलग डेफिनेशन से भी पूछ लेगा भाई, है ना, अलग अलग, सिर्फ 2-3 पॉइंट देकर आपका। अगला आता है आदर्श राशन, आइडियल राशन, सर्वगुण संपन्न जिसे कहा जाता है आइडियल, है ना। तो आइडियल में यानी कि आहार या दाने का ऐसा सम्मिश्रण जो पशु की सभी आवश्यकताओं को उनके शरीर भार, किसके अनुसार, शरीर का जो भार है उसके अनुसार उचित मात्रा में पूरी कर दे, आदर्श राशन कहलाता है। यह आहार पूरी तरह से स्वास्थ्य वर्धक होता है, स्वास्थ्य के लिए यह क्या क्या होता है भैया, लाभदायक होता है ना, प्रमोटिंग करता है, शरीर की वृद्धि करता है, ग्रोथ करवाता है। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं आइडियल राशन। सर्वगुण संपन्न वाले राशन को क्या कहोगे, आइडियल राशन, याद रखना, जिसमें सभी प्रकार की क्या हो भैया, शरीर भार के अनुसार पशुओं को खिलाया जाता है या दिया जाता है। अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पशुओं को आहार देने के सिद्धांत, सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स, या पशुओं को आहार देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपका इसी में आ जाएगा भैया, है ना। सिद्धांत, या आप इसे बोल सकते हो सावधानियां, क्या लिखना है आपको, सावधानियां भी याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि पशुओं को आहार देने के सिद्धांत, ये सावधानियां के, यानी कि आदर, अब अलग अलग होता है कि आदर्श राशन के गुण की भी बात करें, या सिद्धांत, या इसके अंदर पूछिए आदर्श राशन के क्या लिखिए, गुण। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इसके अंदर बन सकते हैं, आपको लिखना एक ही आंसर है। तो तो आदर्श राशन, है ना, जो होता है क्या होगा भैया, पहले तो स्वादिष्टता, यानी कि जो आदर्श राशन होगा उसके अंदर स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब स्वाद है अच्छा
उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चख के देख लेना। ऐसा नहीं भाई, जब आप पशु को खाते हुए देखोगे तो वो क्या करेगा, बड़े चाव से खाएगा। क्या करेगा, उस चारे को बड़े चाव से खाएगा, तो समझ लेना वो कैसा है, स्वादिष्ट है। तो आहार स्वादिष्ट व सुगंधित होना चाहिए ताकि पशु चाव से क्या कर सके, खा सके। जब चाव से खा रहा है मतलब स्वादिष्ट है। दूसरा, पाचनशीलता। भाई भोजन यानी कि कैसा होने चाहिए, आसानी से पचने वाला होना चाहिए, है ना। तो आहार आसानी से पचने योग्य होना चाहिए। हरे चारे की पाचनशीलता अधिक होती है। हरे चारे को क्या करा जाता है, पशुओं को इसीलिए कुट्टी वगैरह बनाकर दिया जाता है ताकि सूखा चारा भी हरे चारे के साथ में क्या हो जाए, अच्छे से पाचन हो जाए। तो याद रखना गुण, है ना, यानी कि क्या भैया, आदर्श राशन के गुण, ठीक है, या पशु आहार देते कि क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, या पशुओं को आहार देने के जो सिद्धांत है उनमें ये सारी चीजें आपको लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चों को थोड़ी सी सावधानियां में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अगला, भारीपन यानी कि बल्कनेस। रेसेदार हरा चारा पेट भरा है और संतुलित होता है। तो रेसेदार हरा चारा क्या होता है, पेट भरता है क्योंकि भारीपन होता है कई बार, है ना, तो जो है उससे संतुष्टि होती है। अब क्या होता है, कई बार हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जनसंख्या है, हम लोग कहीं काम पे गए, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो भाई क्या करो, तो जो लाओ सेव परमल लाओ, तो आपने सेव परमल तो खा लिए बड़े मुट्ठे भर भर के और दो चार लोटी ऊपर से पानी पी लिया, तो आपको थोड़ी देर के लिए तो क्या लगेगा कि पेट भर गया, पर आपको थोड़ी देर के बाद फिर क्या लगेगा, फिर पेट खाली हो गया। तो वो जो है हल्का भोजन था, तो इसलिए आपको जो भी चारा खिलाना है पशु को वो कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक क्या लगे, भूख ना लगने दे। अगला होता है संतुलित भोजन, ये तो हम पढ़ के आए हैं भैया, बैलेंस। सभी पोषक तत्व, खनिज, लवण और विटामिन उचित मात्रा में क्या होना चाहिए, नहीं तो भाई पशुओं के अंदर विटामिन जो है इनकी कमी होने लगेगी। तो याद रखना संतुलित भी होना चाहिए, भोजन संतुलित भी होना चाहिए। अगला, विविधता, वेराइटी। भाई कई बार, है ना, जैसे क्या होता है, कई बार हम कंटिन्यू दाल रोटी खा रहे हैं और पता चल रहा है किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम आ रहा है, तो मजे आ जाएंगे बढ़िया, आज तो क्या करेंगे भैया, आज तो बफेट निपटाएंगे भैया, है ना। दाल रोटी तो रोज चल रही, पर आज क्या चल रही है, बफेट चल रही है। तो बफेट में क्या होता है भाई, विविधता, आपको अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिलते हैं ताकि आपको क्या हो, अच्छा लगे, है ना। तो भाई यहाँ भी होती विविधता, पशुओं को एक जैसा चारा ना खिलाए, उसे अदल बदल कर चारा खिलाए, जिससे आहार में विविधता होने से पशु अधिक रुचि से खाता है और सभी तत्वों की पूर्ति होती है। क्योंकि हम भी दाल रोटी खाकर बोर हो जाते हैं, तो भाई पशु भी हो जाता है ना, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ दूध ही दूध नहीं निकालना है। अगला होता है स्वच्छता, ये तो सबसे बड़ी बात है भैया, कि अगर भोजन स्वच्छ होगा तो वैसे ही पशु से अच्छी तरीके से खाएगा। तो आहार ताजा, साफ और बिना मिलावट का होना चाहिए, जिससे कि पशुओं को किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना, और पशुओं को चारा खिलाना चाहिए, ठीक है। अगला आता है हमारा, जल तथा वसा के तीन तीन कार्य लिखिए। अब क्या होता है कि पशुओं के आहार में अलग अलग, यानी कि पानी भी दिया जाता है और क्या दिया जाता है, वसा भी, यानी कि अलग अलग फीड भी आपको खिलाया जाता है। तो इनके भी कोई सभी जो भी भोजन पशु करता है या हम भी करते हैं, तो उन सभी के हमारे शरीर में क्या होती है, अलग अलग कार्य होते हैं। तो हम बात करते हैं जल की, किसकी बात कर रहे हैं, जल की। तो रक्त को जो पानी होता है वो क्या करता है, शरीर के अंदर क्या काम करता है, रक्त को पतला करने का काम करता है। क्या करता है, रक्त को पतला करने का काम करता है, ताकि पूरे शरीर में रक्त अच्छे से क्या कर सके, सर्कुलेशन कर सके, उसका जो है संचरण हो सके। अगला, स्नेह का कार्य करना, भोजन निगलने और पाचन में मदद करता है। जब पशु भोजन खाता है, आपने पढ़ा होगा, रूमेन गोले बनाता है, तो उसके अंदर लाल लिपट जाती है। हम भी भोजन करते हैं तो जो भोजन चबाते हैं तो उसके अंदर लाल क्या हो जाती है, लिपट जाती है, वो चिकना हो जाता है और क्या हो जाता है, आसानी से पेट में उतर जाता है। तो वो स्नेक का काम करता है। तापमान नियंत्रण करना, यानी कि शरीर का तापक्रम स्थिर रखता है। भाई जो पानी हम पीते हैं तो वो क्या करता है भाई, शरीर की गर्मी को हल्का सा क्या करेगा, नॉर्मल करेगा। तो तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। पाचन क्रिया में सहायक होता है, क्योंकि जब पेट में पानी होगा तो भोजन क्या होगा, अच्छे से पचेगा। तो ये चार ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है कि पशु आहार में जल के कार्य लिखिए। ये पूछा जाएगा भैया यार, या पशु शरीर में जल के कार्य लिखिए, तो भी यही आपको लिखना है, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। अब हम बात करते हैं, जल के बाद पूछा गया वसा, यानी कि फैट, ठीक है। तो ऊर्जा का भंडारण करता है भाई, है ना। जब किसी एनर्जी वाली चीज खिलाई जाती है, फैट वाली चीज में हम क्या होता है भैया, कई प्रकार के अनाज का उपयोग करते हैं, है ना। अब हम फैट के लिए भैया क्या, दूध का उपयोग करते हैं, है ना, घी खाते हैं। तो इसी प्रकार से अब घी तो पिला नहीं सकते, क्योंकि उसी से तो घी ले रहे हैं, फिर वापस उसी को पिला दिया, फिर हम क्या खाएंगे, है ना। तो इसलिए उसको अलग से जो है दाना दिया जाता है, उस दाने के माध्यम से वो किसकी पूर्ति करता है, वसा की पूर्ति करता है।
तो वसा क्या काम करेगा पशु शरीर में? तो ऊर्जा का भंडारण करता है। क्या करता है? ये एनर्जी का स्टोरेज करता है। शरीर में चर्बी के रूप में जमा होती है, क्योंकि जो चर्बी होती है वो क्या होती है? एक तरह का फैट ही होता है ना, चर्बी के रूप में। कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है कौन भैया? वसा जो होती है पशु शरीर में कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे ग्लाइकोलिपिड्स या फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। दुग्ध वसा का निर्माण करता है, क्योंकि जो पशुओं को दाना दिया जाता है उसका जो फैट होता है वो काई में आता है भैया, वापिस से दुग्ध वसा बनकर बाहर निकलता है। तो आहार की वसा से दूध की वसा ही बनती है। 3 कार्य आपसे पूछेंगे, वसा के 3 कार्य लिखिए। बड़ी आसानी से आपको लिखना है, सरल भाषा में हमने आपको दिया हुआ है। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को वीडियो और लिंक शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किसी प्रकार के कोई डाउट आ रहे हैं या अच्छा लग रहा है तो भैया अलग अलग तरह से आप कमेंट करिए, है ना। लाइक भी दबाकर करिए और शेयर भी दबाकर करिए, ताकि आपको बोर्ड में इसका लाभ मिल सके, पुण्य मिल सके। समझ में आई? अगर पुण्य से भी कुछ ना कुछ काम चलता है भाई, कई बार कि भाई यार आपने दूसरों की सहायता करी के लिए भाई सर का वीडियो देख ले, थोड़ा बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके आ जाएगा तो ही तू पास हो जाएगा। तो ये पुण्य का काम है ना, तो इसलिए पुण्य का काम भी आप करते रहिएगा। अगला आता है कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन के कार्य। तो ये अलग अलग हम कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं और प्रोटीन भी पशुओं को देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट फंक्शन क्या है भैया? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है भैया, बराबर। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। तो सबसे सुलभ व त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत आसानी से, मतलब कोई ज्यादा उसमें समस्या नहीं होती, वो आसानी से ऊर्जा प्रदान होती है। कार्य संपुदा हेतु ऊर्जा, यानी कि कई प्रकार के अलग अलग कार्य करने के लिए पशु के सभी कार्यों के लिए अधिकतर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अगर बहुत ज्यादा हेवी बेल खेतों में हल चलाने का कार्य करता है तो भी उसके पास क्या चाहिए भैया? यानी कि एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो एनर्जी में यानी कि कार्य संपादन के लिए ऊर्जा का भंडारण एनर्जी का भी क्या करता है? स्टोरेज भी करता है। तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन एवं वसा में बदलकर संग्रहित होती है, मतलब स्टोरेज होती है। भाई हमने क्या करता, हम भी कहीं भोजन करते हैं तो कल का खाया हुआ हमारे शरीर के पास थोड़ा बहुत कुछ एनर्जी बची रहती है। अगर हम अगले दिन फास्ट रखेंगे तो वो एनर्जी क्या होगी? उस समय काम में आती है। तो वो होता है संग्रहण। ऐसा पशुओं के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये हुए हमारे किसके कार्य भैया? पशुओं के कार्बोहाइड्रेट या पशुओं के आहार में कार्बोहाइड्रेट के कार्य। अगला आता है प्रोटीन के कार्य। किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो शारीरिक क्रियाएं उत्पादन, यानी कि क्या करते हैं? शारीरिक क्रियाएं उत्पादन में ध्यान में देते प्रोटीन, क्योंकि भैया सभी आधारभूत कार्य की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा है। अगर वो किसी प्रकार से शरीर की क्रिया भी कर रहा है, ग्रोथ हो रही है शरीर की, ठीक है भाई, गर्भवती गाय है या गर्भवती भैंस है तो उनमें बछड़ों का निर्माण हो रहा है तो भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऊतक निर्माण व मरम्मत करते हैं, जितने भी शरीर के अंदर ऊतक होते हैं उनका निर्माण करते हैं और मरम्मत करते हैं। कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो उन ऊतकों के माध्यम से क्या होती है? वापस मरम्मत होती है। और मांस का निर्माण भी, क्योंकि शरीर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो क्या होता है? मांस का निर्माण भी चाहिए। उस मांस निर्माण के साथ जो है, मांस निर्माण में सहायक होता है कौन? प्रोटीन, ठीक है। तो इन बातों का या इन कार्यों का आपको क्या करना है? ध्यान देना है। तो ये हो गए हमारे किसके कार्य? प्रोटीन के कार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन के कार्य। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है भैया, है ना, बहुत जरूरी होता है विटामिन, क्योंकि विटामिन की कमी से कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। खैर हमें होती है, हम इतना पशुओं पर विचारों पर ध्यान देते नहीं है, हाँ, पर उनमें भी होती है, ठीक है। तो उनमें भी विटामिन की पूर्ति के लिए हम कई प्रकार के आहार खिलाते हैं, चारे खिलाते हैं, उनके माध्यम से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो विटामिन के कार्य अनेक रोगों से पशुओं की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं भाई, याद रखना। रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं शरीर के अंदर कौन? विटामिन। प्रजनन क्षमता की वृद्धि के लिए आवश्यक है भैया, प्रजनन क्षमता, ठीक है, बराबर विटामिन, है ना। जैसे जो है सांड को दिया जाता है, भैंसे को दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं? प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। उत्पादन क्षमता, जैसे अंडे के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ विटामिन पाए जाते हैं, दूध के अंदर भी कुछ, है ना, और मांस के अंदर भी पाए जाते हैं। तो उनमें भी क्या होता है? उनकी वृद्धि करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन की आवश्यकता होती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 3-3 पॉइंट भी बहुत अच्छे से लिखोगे तो भाई आपका काम हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबाई दीजिए, क्योंकि जब जब आपके पास क्या मिलता रहे भाई, वीडियो में अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। तो इसी प्रकार के साथ आज का 3 नंबर अगर आपके पक गए 101% के साथ, है ना, इसको देखो, एक बार नहीं सिर्फ 2 बार। कितनी बार देखोगे वीडियो? 2 बार देखोगे, 3 नंबर आपके 101% गारंटी के साथ पक जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो को अगर देखते रहोगे
तो भैया मेधावी विद्यार्थी में आपका नाम लाने की गारंटी मेरी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, आज के वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।